मेरे प्यारे बच्चों, छात्र एवं छात्राओं, विद्यावाणी चैनल में आप सभी का स्वागत है बच्चों। तो आज मैं आपको शब्द गुण के बारे में बताऊंगी। शब्द शक्ति हो चुकी है, शब्द गुण आज बताना है मुझे। तो आप विद्यावाणी चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करते रहिए तो हमें भी मोटिवेशन मिले और हम नए नए वीडियो आपके परीक्षा की तैयारी के लिए यहाँ पर लेके आएँ और उसे अच्छे से हम प्रस्तुत करें और आप लोग उसका रिवीजन करें, सुने, देखें। तो आइए आज मैं आप सबको शब्द गुण बताने जा रही हूँ। शब्द गुण क्या है, शब्द गुण के कितने प्रकार हैं और फिर प्रकार की परिभाषा, उदाहरण एक एक करके सभी पर डिस्कस करूँगी। तो बच्चों, मैंने बोर्ड पे लिख भी दिया है गुणों को, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। गुण की परिभाषा, तो जो काव्य तत्व रसों के नित्य धर्म है उन्हें ही गुण कहते हैं। जो काव्य तत्व रसों के नित्य धर्म है उन्हें ही शब्द गुण कहते हैं। शब्द गुण किसे कहते हैं? जो काव्य तत्व रसों के नित्य धर्म है उन्हें ही शब्द गुण कहते हैं। वैसे तो सीधा अर्थ आप लगा सकते हैं कि शब्दों का प्रदर्शन ही शब्द गुण कहलाता है। हम जिस प्रकार से शब्दों का उपयोग करेंगे तो हमारे गुणों का पता चलेगा। एक तरह शब्दों का प्रदर्शन भी शब्द गुण कहलाता है। तो शब्द हम अच्छा बोलेंगे तो हमारे स्वभाव का पता चलेगा कि हम अच्छा बोल रहे हैं। अगर हम शब्दों को गलत तरीके से बोलेंगे तो भी स्वभाव पता चलेगा कि ये शब्द गलत हैं। तो इसीलिए यहाँ पर बताया गया है कि शब्दों का प्रदर्शन भी एक तरह से शब्द गुण कहलाता है। बाकी रस का अनिवार्य तत्व गुण होता है। रस का अनिवार्य तत्व गुण होता है। जिस प्रकार अग्नि के साथ उष्णता सदा अग्नि के साथ रहती है, कभी दूर नहीं होती, उसी प्रकार से रस के साथ गुण सदा रहते हैं। जिस प्रकार से अग्नि के साथ उष्णता सदा बनी रहती है, उसी प्रकार से गुण के साथ सदैव रस बने रहते हैं, या रस के साथ गुण हमेशा बने रहते हैं। और जिस तरह वीरता, उदारता, दया आदि चीजें मनुष्य के अंदर समाहित रहती हैं, वीरता, उदारता, दया, ये सब हमारे गुणों का ही प्रदर्शन करती हैं। तो ये सब मनुष्य की आत्मा के धर्म ही हैं। वीरता, उदारता, दया आदि चीजें मनुष्य की, व्यक्ति के आत्मा के धर्म हैं। और गुण कितने प्रकार के होते हैं? गुण होते हैं आपके 3 प्रकार के गुण होते हैं। नंबर 1 है माधुर्य गुण और नंबर 2 है ओज गुण। यहाँ भी मैंने लिख दिया है माधुर्य, ओज और प्रसाद। माधुर्य गुण, ओज गुण, प्रसाद गुण, ये आपके 3 गुण हैं। अब नंबर 1 में माधुर्य जो आता है, माधुर्य गुण किसे कहते हैं? काव्य के जिस गुण विशेष के कारण सहृदय का चित्त द्रवित हो जाए। काव्य के जिस गुण विशेष के कारण सहृदय का चित्त द्रवित हो जाए वहाँ माधुर्य गुण होता है, या तो कहिए उसे माधुर्य गुण कहा जाता है। और हमेशा आप ध्यान रखिए माधुर्य गुण में कौन कौन से रस पाए जाते हैं। तो श्रृंगार रस, माधुर्य गुण में श्रृंगार, करुण और शांत रस, ये तीनों रस माधुर्य गुण में पाए जाते हैं। हमेशा माधुर्य गुण में कौन कौन से रस पाए जाते हैं? माधुर्य गुण में श्रृंगार रस, करुण रस और शांत रस पाए जाते हैं। तो ये रस हमेशा कोई भी किसी भी समय कोई भी कविता में, जैसे माधुर्य गुण का उदाहरण अगर आप लिखेंगे तो सदैव श्रृंगार, करुण और शांत रस पाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं बच्चों इसके उदाहरण की। माधुर्य गुण के उदाहरण की बात करते हैं।
और एक चीज और मैं नहीं बताई, इसमें ज्यादातर य, ला, मा, वा, बा आदि वर्ण मिलते हैं। ये वर्ण बहुत ही कोमल होते हैं। कोमलता के कारण उसे माधुर्य गुण कहा गया है। और इस माधुर्य गुण में य, ला, मा, वा, बा आदि वर्णों की अधिकता रहती है। यही वर्ण ज्यादातर आपको माधुर्य गुण में मिलेंगे। फिर उदाहरण क्या है? बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सौं कहे भवन हंसे, देह कहे नट जाए। यहाँ पर श्रृंगार रस मिल रहा है। ये रस आपका इस माधुर्य गुण में मिल रहा है, श्रृंगार रस। उदाहरण मैं एक बार फिर से बोलती हूँ। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सौं कहे भवन हंसे, देह कहे नट जाए। यहाँ पर श्रृंगार रस है। और ला वर्ण की भी ज्यादातर आवृत्ति हुई है। माधुर्य गुण में बताया गया है या, ला, मा, वा, बा आदि वर्णों की अधिकता पाई जाती है, तो यहाँ ला वर्ण भी है, तो माधुर्य गुण हो रहा है। अब बच्चों हम बात करते हैं ओज गुण की। ओज गुण किसे कहते हैं? ओज गुण की क्या परिभाषा है? काव्य में जिस गुण के कारण तेज का संचार होता है मन में, हमारे जिस गुण के कारण हमारे मन में तेज का संचार होता है, अर्थात उत्साह बढ़ता है, तो वहां पर ओज गुण होता है। हम किसी कार्य के लिए या किसी कविता में हम कहीं जाने के लिए तैयार हो रहे हैं और कोई ऐसा काम आ गया है जहां पर हमें उत्साहित होके जाना है, तो वहां पर हमारा क्या ओज गुण हो जाएगा। जैसे उदाहरण भी बता रही हूँ, पर पहले ये मैं बता दूं आपको कि तेज का संचार होता है हमारे मन में, हमारे चित्त में। काहे का संचार होता है? तेज का, यानी उत्साह का संचार होता है। हमारा मन उत्साहित होता है, वहां पर कौन सा गुण पाया जाता है? ओज गुण पाया जाता है, उसे ओज गुण कहते हैं। और इस गुण में ट, ठ, ड, ढ, ध आदि कठोर वर्णों का प्रयोग होता है। ओज गुण में किस वर्णों का प्रयोग होता है? ज्यादातर ट, ठ, ड, ढ और ध, ये कठोर वर्णों का प्रयोग इसमें होता है। बच्चों आप भी ध्यान रखिए कि कोई भी आप उदाहरण लिखेंगे तो उसमें ये चीजें ज्यादातर मिलेगी। ट, ठ। बच्चों एक बात और है कि हमेशा ओज गुण में कौन सा रस पाया जाता है? ओज गुण में आपको वीर रस मिलेगा, रौद्र मिलेगा और विभत्स रस मिलेगा, लेकिन ज्यादातर वीर ही मिलता है। ज्यादातर ओज गुण में वीर रस मिलता है और ये भी मिलते हैं रौद्र और विभत्स, लेकिन ज्यादातर वीर रसों का ओज गुण में मिलता है, ज्यादातर वीर रस मिलता है। और इस गुण में मैंने बता भी दिया है कि ज्यादातर कठोर वर्णों का प्रयोग होता है, जैसे ट, ठ, ड, ढ, ध आदि कठोर वर्णों का ज्यादातर ओज गुण में प्रयोग होता है। उदाहरण भी है अमर राष्ट्र उन्मुक्त राष्ट्र। उदाहरण इसका है बच्चों, अमर राष्ट्र उन्मुक्त राष्ट्र, यह मेरी बोली, यह सुधार समझौते वाली, मुझको भाती नहीं ठिठोली। यहाँ पर देखो आप ठ, ट, ड आदि वर्णों का बार बार प्रयोग हुआ है, इसलिए हम समझ रहे हैं कि ओज गुण है। और बुंदेले हर बोलों के आप लोगों को जो याद हो कि सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने ब्रिगटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी, ये भी ओज गुण का उदाहरण है। श्री कृष्ण के सुन बचन अर्जुन, क्रोध से जलने लगे, सब शोक अपना भूल कर करतल युगल मलने लगे, ये भी ओज का उदाहरण है। इन सब में वीर रस ही मिल रहा है। तो आपको जो उदाहरण सरल लगे आप उसको बोल सकते हैं। ये आपका हुआ ओज गुण। अब हम बात करते हैं बच्चों प्रसाद गुण की। प्रसाद गुण किसे कहते हैं? काव्य के जिस गुण के कारण सहृदय का चित्त व्याप्त हो, अर्थात सहृदय के मन में पूरा अर्थ रम जाए, सहृदय के मन में उसका पूरा भाव, पूरा अर्थ मिल जाए, वहां पर प्रसाद गुण होता है। एक बार मैं फिर से बताती हूँ, काव्य के जिस गुण के कारण सहृदय का चित्त व्याप्त हो जाता है, अर्थात सहृदय के मन में उसका अर्थ पूरा रम जाता है, वहां पर कौन सा गुण होता है बच्चों? प्रसाद गुण होता है। वहां पर सदैव प्रसाद गुण होता है। अब हम प्रसाद गुण के रसों की बात करते हैं, तो प्रसाद गुणों में सभी रस पाए जाते हैं। इसमें ये नहीं है कि कौन सा रस पाया जाता है, प्रसाद गुण में सभी रस पाए जाते हैं। इसमें सभी रसों को बताया गया है कि प्रसाद गुण में सभी रस पाए जाते हैं।
अब हम उदाहरण की बात करते हैं तो प्रसाद गुण में भी बहुत सारे उदाहरण हैं, क्योंकि ये इतना अच्छा गुण ही है कि हमारा मन जो है खिल उठता है, निर्मल हो जाता है, पवित्र हो जाता है। तो इसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे उदाहरण भी हैं, जैसे रही मन धागा प्रेम का मत तोड़ो छटकाए, टूटे ते फिर ना जुड़े जुड़े गांठ पर जाए। इस तरह से बहुत सारे उदाहरण हैं। आप हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए, लीजिए हमको शरण में हम सदाचारी बने, ब्रह्मचारी धर्म रक्षक वीर व्रतधारी बने। आपको जो याद हो आप 2 लाइन तक उदाहरण कॉपी में लिख सकते हैं परीक्षा में, क्योंकि इतना सारा नहीं याद होता, बहुत सारा सिलेबस है, बहुत सारे सब्जेक्ट हैं। तो आप अपने अच्छे नंबर के लिए उदाहरण 2 लाइन से कम ना लिखना, 2 लाइन तो कम से कम लिख देना, उसके आपको पूरे नंबर मिलेंगे। एक उदाहरण ये भी है बच्चों, आशीषों का आंचल भरकर प्यारे बच्चे लाई हूँ, युग जननी मैं भारत माता द्वार तुम्हारे आई हूँ। अगर ये उदाहरण आपको याद हो जाए तो इसको भी लिख सकते हैं, ये भी बहुत अच्छा उदाहरण है शांत रस का। तो बच्चों आज मैं आपका शब्द गुण पढ़ा चुकी हूँ, समझा चुकी हूँ, उदाहरण परिभाषा सहित बताई हूँ। इसका आप इसकी शॉर्ट भी ले सकते हैं। साथ ही बच्चों विद्यावाणी चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहिए और हमें मोटिवेशन मिलता रहेगा। आप लोगों का सपोर्ट हमें बहुत ही मोटिवेशन देगा। इसलिए बच्चों विद्यावाणी चैनल को आप देखिए, लाइक सब्सक्राइब शेयर अपने अपने मित्रों को दोस्तों को बताइए, करते रहिए। थैंक्स बच्चों।